चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर भारत को एक बार फिर अमेरिका का साथ मिला है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई की भी जमकर तारीफ की है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच 15-16 जून की दरमियानी रात हिंसक झड़प हो गई थी। इस झड़प में सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं इस घटना में चीन के भी 43 जवान हताहत हुए थे। हालांकि चीन ने हताहत हुए जवानों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हालिया दिनों की तनातनी के मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की अत्यंत आक्रामक गतिविधियों का भारतीयों ने सर्वश्रेष्ठ तरीके से जवाब दिया है। पोम्पियो पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्रों में चीन की घुसपैठ के संबंध में सवालों का जवाब दे रहे थे। माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की क्षेत्रीय विवादों को उकसाने की प्रवृत्ति रही है और दुनिया को यह धौंस नहीं चलने देनी चाहिए। माइक पोम्पियो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इसके बारे में कई बार बात की है। चीन वालों ने अत्यंत आक्रामक गतिविधियां संचालित की हैं। भारतीयों ने उनका जवाब भी सर्वश्रेष्ठ तरीके से दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि दुनिया ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का असली रंग देख लिया है और मैं पहले से कई ज्यादा आश्वस्त हूं कि दुनिया के मुक्त लोग खतरे को समझते हुए एक साथ आएंगे। दुनिया पर जनरल शी जिनपिंग का प्रभाव स्वतंत्र और लोकतंत्र प्रेमी लोगों के लिए अच्छा नहीं है। वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका चीन के खिलाफ और कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति के इन कदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के फैलने के बाद से अमेरिका एवं चीन के बीच संबंधों में तनाव बहुत बढ़ गया है। कोविड-19 को लेकर ट्रंप ने चीन पर कई आरोप लगाए हैं। हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच तनाव के मुद्दे पर अमेरिकी पत्रकारों पर पाबंदी, उइगर मुसलमानों के प्रति चीन का बर्ताव और तिब्बत में उसके कदम हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइले मैकनेनी ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, कुछ कदम उठाए जाएंगे जो चीन से संबंधित होंगे, इसकी मैं पुष्टि करती हूं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा था कि राष्ट्रपति की नजर टिकटॉक, वीचैट और कुछ अन्य एप्लीकेशन पर है जिनका इस्तेमाल चीन की सरकार कथित तौर पर अमेरिकियों के निजी और व्यक्तिगत डेटा हासिल करने के लिए कर रही है। वहीं भारत सरकार के सख्त रवैये के आगे अब चीन भी बेबस दिखाई दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में भारत की सख्ती और जोरदार जवाब के कारण चीन के आक्रामक रुख में अब नरमी दिखने लगी है। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच बीते 2 महीनों से जारी सीमा विवाद अब कुछ कम होता दिख रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने लद्दाख के एक विवादित इलाके से पूरी तरह से अपनी सेनाएं हटा ली हैं। सूत्रों ने बताया कि लद्दाख के हॉट स्प्रिंग के पेट्रोल पॉइंट 15 से भारतीय चीनी सैनिक 2 किलोमीटर तक पीछे हटे हैं।